हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी वो वाले आपके जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन जो बेसिकली मुझसे या मेरे कुलीग से किसी न किसी फ्रंट एंड के इंटरव्यू या जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो आज मैं इन टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे इनका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होगा एंड क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमारी थिंकिंग कैसी होगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द एरे। एरे में से आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। आपको एक ऐसा एरे दिया होगा जिसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू हो। जो बिगिनर है, जिसको नहीं पता डुप्लीकेट वैल्यूज क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज वो होती है जो आपके एरे के अंदर एक से ज़्यादा बार वैल्यूज आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। लाइक इस एरे के अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू देखो कौन कौन सी है। 10 आपका कितनी बार आ रहा है, एक दो। 10 आपका दो बार आ रहा है, एक से ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो 10 आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है। जो एक बार 10 है उसको यहाँ से रिमूव कर देना, इस बार 10 को यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद 20, 20 भी दो बार आ रहा है, तो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 20 भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू। उसके बाद 30, 40 एक बार आ रहा है, 50 भी एक बार आ रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। इन दो वैल्यू को हमने इस एरे में से रिमूव करना है। जब हम इन दो वैल्यूज़ को इस एरे में से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक एरे बनेगा लाइक दिस 10, 20, 30, 40, 50। आपके पास एक ये नया एरे बन जाएगा। इस नए एरे को हमने एक नए एरे के अंदर सेव करना है। लाइक जैसे हम इस एरे को एक नए एरे के अंदर सेव करने के लिए हमें एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर लाइक दिस। ओके, तो हमने एक नया वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम यहाँ से नया एरे इसके अंदर सेव करवाएंगे जो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के बाद हमारे पास बनेगा। ओके, तो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हैश मैप की हेल्प से। हैश मैप क्या होता है, बेसिकली आपका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपकी वैल्यू की एंड वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होती है सेव। ओके, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से सीखनी है हैश मैप के रिलेटेड, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे पावरफुल मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। हर प्रॉब्लम को हम हैश मैप की हेल्प से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट ऑप्टिमाइज मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो वीडियो में आपने बने रहना है ताकि आपको पता चल सके हैश मैप एक्चुअल में काम कैसे करता है। जो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम इसको हैश मैप ले लेते हैं। यहाँ पे एक लेट लाइक दिस, हमने एक एम्प्टी क्या ले लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हमने एरे में से वैल्यूज़ को निकालना है, देन वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, फोर लूप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फोर लूप ले लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 0। आई की लेंथ है वो एरे डॉट लेंथ से कम होगी एंड आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगानी है, इफ़ अब आपका हैश एरे ऑफ आई इज इक्वल टू, अगर अनडिफाइंड के इक्वल टू है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ओके, तो वीडियो में बने रहना। अगर वो इज इक्वल टू अनडिफाइंड के है, अगर आपके हैश एरे के अंदर जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड के इक्वल टू है, देन आपने हैश एरे ऑफ आई को सेट कर देना है 1 और अपनी वैल्यू को रिजल्ट के अंदर पुश कर देना है। जो आपने ये नया एरे बनाए थे इसके अंदर अपनी वैल्यू को पुश कर देना है, एरे ऑफ आई की वैल्यू को लाइक दिस। ओके, तो उसके बाद जस्ट बाहर आप कंसोल करवा सकते हो अपनी वैल्यू को गेट करने के लिए। जब आपकी लूप खत्म होगी तो आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो अब एक हैश यहाँ पे काम कैसे करता है ये चीज़ समझने वाली है। वी फोकस, तो अब यहाँ पे अपने फोकस करना है हैश कैसे काम करेगा। पहले आपकी फोर लूप चली, ठीक है, वेल एंड गुड। अब आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। 0 इंडेक्स पे फर्स्ट टाइम 0 इंडेक्स पे आपकी हैश एरे के अंदर आपकी वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे लूप चली आपकी फर्स्ट टाइम, आई इंडेक्स 0, आई की वैल्यू 0 है। 0 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू कितनी है, 10 है। अब कंडीशन के अंदर जाएगा, इफ़ हैश, पहले चेक करिए कंडीशन को, हैश यहाँ पे हैश एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई की वैल्यू 0 है। 0 इंडेक्स पे आपकी कितनी वैल्यू है, 10 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि अभी मेरी हैश के अंदर कुछ नहीं है। हैश के अंदर कुछ नहीं है तो अनडिफाइंड ही होगी जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी।
अनडिफाइंड ही होगी ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस कंडीशन के अंदर आके हैश 10 की वैल्यू को क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। ठीक है, हैश 10 की वैल्यू को 1 करा तो हैश की वैल्यू मेरे पास अब क्या बन जाएगी, हैश इज इक्वल टू जो जो 10 होगा ये मेरी की बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इस की पे अब मैंने कितनी वैल्यू सेट कर दी है, 1 वैल्यू सेट कर दी है। ओके, और मेरी रिजल्ट जो है उसके अंदर मैंने वैल्यू एरे ऑफ आई की वैल्यू है, एरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे मेरी कितनी वैल्यू है 10, तो मेरी इस एरे के अंदर पुश हो जाएगी लाइक दिस। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मेरी लूप चलेगी। तो मैं इस चीज़ को जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर देती हूँ फिलहाल। ओके, तो मेरी अब आई में इंक्रीमेंट हुआ तो मेरी इंडेक्स की वैल्यू अब होगी 1, 1 पे मेरे पास है 20, तो मैं चेक करूँगी हैश एरे ऑफ 1 पे कितनी वैल्यू है, हैश एरे ऑफ 1 20, 20 मेरा इस हैश के अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं है, तो मेरी कंडीशन फिर से ट्रू होगी ये। फिर मैं हैश 1 पे, मतलब हैश 1 पे कितनी वैल्यू है 20, 20 पे फिर से 1 सेट कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 20 पे फिर से 1 सेट हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 की पे मेरी वैल्यू सेट होगी 1। ठीक है, तो मैं रिजल्ट के अंदर पुश कर दूंगी अपने 20 को। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मेरी लूप रन होगी, तो अब मेरी आई की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट होगी, अब मेरी आई की वैल्यू कितनी होगी है 2 होगी है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी हैश एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब 2 पे मेरी कितनी वैल्यू है, 2 पे तो फिर से मेरी 20 वैल्यू है, इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अब मैं हैश के अंदर फिर चेक करूँगी कि 20 एग्जिस्ट करता है, यस मेरा हैश के अंदर 20 एग्जिस्ट करता है, तो मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और मेरी वैल्यू रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मेरी लूप चलेगी, फिर ऐसे ही चेक करेगा, फिर देखेगा कि 30 है, हैश के अंदर 30 नहीं है, तो हैश को हैश क्या कर देगा, इसको 30 को सेट कर देगा 1 लाइक दिस, और हैश को 30 को पुश कर देगा मेरे रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चली, फिर 40 देखेगा, 40 है मेरे इस हैश के अंदर, नहीं है तो वैल्यू अनडिफाइंड है, फिर इसके कंडीशन के अंदर आएगा और मेरे 40 को सेट कर देगा 1। ओके, तो 40 को इसके अंदर पुश कर देगा रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा, ऐसे 50 के साथ होगा, 50 भी नहीं है। फिर उसके बाद आएगा 10, 10 देखा कि मेरा इस हैश के अंदर है, ठीक है, तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगा, और मुझे मेरा रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये हैश का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया। चलो अब इसका सूडो कोड करके देखते हैं। तो इसके अंदर एक तो हम रिमूव करके देखेंगे डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव करते हैं एरे में से, एंड सेकंड हम चीज़ इसके अंदर निकालेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी है इस एरे के अंदर। ओके, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये एरे दिया गया है, तो इसमें से वैल्यू निकालेंगे पहले एक रिजल्ट के अंदर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, एंड उसके बाद हम लेंगे हैश लाइक दिस, और एरे में से वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप का। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेट्स एन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ हैश, और मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया ना इस प्रॉब्लम को, यहाँ से मतलब देखने से पहले, कॉपी पेस्ट करने से पहले आपने खुद करके देखना है इस प्रॉब्लम। ठीक है, कि आपको समझ में आई प्रॉब्लम या नहीं आई समझ। अनडिफाइंड ओके, तो यहाँ पे अगर अनडिफाइंड के इक्वल टू है तब आपने क्या करना है, हैश एरे ऑफ आई की वैल्यू कितना 1 सेट कर देना है, और रिजल्ट के अंदर रिजल्ट डॉट पुश कर देना है अपने रिजल्ट डॉट पुश एरे ऑफ आई की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर रिजल्ट लाइक दिस। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो आपके पास आ गया है 10 20 30 40 50। ओके,
हो गया है। और आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो अपनी डुप्लीकेट वैल्यू को एलसीफ के अंदर। console.log अब आप डुप्लीकेट वैल्यू को निकालना चाहते हैं, जहाँ इसमें से तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव होगी। अब आप चाहते हो कि आपने डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है कौन कौन सी थी, तो इसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो एल्स के अंदर आप एक नया वेरिएबल ले लो ताकि आपको पता चले। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू हो तो मेरे यहाँ एल्स के अंदर आके डुप्लीकेट वैल्यू डॉट पुश array of I like this। और मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करवा लेती हूँ यहाँ पे लाइक दिस। अब सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये एरे है जिसमें से आपने डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करी है और आपकी डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी थी, 20 एंड 40 थी। ओके, हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि डुप्लीकेट वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू कैसे चेक करते हैं हैश मैप की हेल्प से। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे एक एरे दे दिया गया है और पूछा गया है कि आपने फाइंड करनी है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे। ओके, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपके पास एरे है एक, उसके अंदर आपको आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, और आपकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 50 है। ओके, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू 10 है, सबसे बड़ी वैल्यू 50 है? सोचो कैसे पता चलेगा आपको सबसे बड़ी वैल्यू 50 है और 10 है? आप बोलोगे कि हमने तो काउंटिंग की है ना कि 10 तो सबसे छोटा ही है। तो एरे के अंदर हमें कैसे पता चलेगा, कोडिंग के अंदर हम इसको कैसे करेंगे? तो कोडिंग के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे। जैसे आई की पहले 10 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे, 20 को 30 के साथ, 30 को 40 के साथ, 40 को फिर 50 के साथ, मतलब सभी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे। देन वहाँ से हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू आपकी सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है। ओके, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा स्मॉलेस्ट नाम का, जिसको हम जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देंगे जो एरे ऑफ ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू। ठीक है, डोंट वरी, इसको हम बाय वन इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एक हमें लार्जेस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाली, इसकी वैल्यू को भी हम एरे ऑफ ज़ीरो इंडेक्स के साथ इनिशियलाइज कर लेते हैं। दोनों पे अभी वैल्यू कितनी है, 10 वैल्यू है दोनों पे। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने दो वेरिएबल यहाँ पे ले लिए, तो लेट स्मॉल वेरिएबल, इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू के साथ, लेट लार्जेस्ट एरे ऑफ ज़ीरो लाइक दिस। ओके, उसके बाद हम एरे में से वैल्यूज़ को निकालेंगे किसकी हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ़ मेरी जो एरे ऑफ आई के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो क्या लेस देन है मेरी एरे ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू से, जो मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू सेट करी थी क्या उससे वो कम है? अगर वो उससे कम है देन मैंने अपनी, ये नहीं आएगा यहाँ पे ये साइन आएगा, तो मैंने क्या करना है, अपनी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको अपडेट कर देना अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ लाइक दिस। ओके, उसके बाद मुझे लार्जेस्ट चेक करनी है। अब देखो यहाँ पे चलेगा आपका एरे ऑफ आई के अंदर, एरे ऑफ ज़ीरो इंडेक्स पे आपकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो एरे ऑफ स्मॉलेस्ट के अंदर मेरी वैल्यू 10 है। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, बट यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मेरी एरे ऑफ स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी रहेगी 10 रहेगी। ठीक है, तो इसको अपडेट करने का कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, तो उसके बाद इफ़
मेरा एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है मेरी एरे ऑफ लार्जेस्ट से। फर्स्ट अभी इंडेक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अपनी लार्जेस्ट की वैल्यू को अपडेट कर देना मेरी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ, लाइक दिस। ओके, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, फॉल्स होगी। सेकंड कंडीशन, एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है, वो ग्रेटर देन है मेरी एरे ऑफ लार्जेस्ट, नो, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। तो नेक्स्ट टाइम मेरी लूप चलेगी, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो एरे ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, 20 है, तो मेरी जो 20 है क्या वो लेस देन है मेरी 10 की वैल्यू से, क्योंकि 0 इंडेक्स पे तो 10 है ना, क्या इससे लेस देन है, नो, तो मेरी सम की वैल्यू फिर 10 रहेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी 10 रहेगी। अब यहाँ पे 20 है, 20 क्या ग्रेटर देन है मेरी लार्जेस्ट वैल्यू से, यस, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी 20। फिर से कंडीशन चलेगी, फिर अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, यहाँ पे आई एरे ऑफ 2 पे मेरी वैल्यू कितनी है, 30 है, तो मेरा जो 30 है क्या वो लेस देन है 10 से, नो, मेरी स्मॉलेस्ट की वैल्यू फिर से इतनी रहेगी। नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा लार्जेस्ट, तो मेरी 30 है, क्या वो मेरी ग्रेटर देन है एरे ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू से, लार्जेस्ट वैल्यू मेरी कितनी अपडेट होगी थी, 20 होगी थी, तो मेरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है ना उससे, तो मेरी अब लार्जेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 30। सो ऑन से मेरी कंडीशन चलती रहेगी। ओके, सो ऑन मेरी कंडीशन चलती रहेगी, स्मॉलेस्ट मेरी वैल्यू सेट 10 सेट रहेगी, और मेरी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी, मतलब जितनी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जहाँ तक 50 है जो ग्रेटर है वहाँ तक जाएगी, लाइक दिस। ओके, तो आई होप आप लोग मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कैसे काम करता है। अब हम इसका सूडो कोड करके देखते हैं। तो सूडो कोड के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक एरे ऑफ 0 से के साथ इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक ले लेते हैं लार्जेस्ट के लिए, इसको भी हम सेम वैल्यू से इनिशियलाइज कर लेते हैं, लाइक दिस। इसके अंदर मैं यहाँ पे ना 20 को पहले लिखती, 10 को बाद में, ताकि आपको कंपेयर करने में इजी, ठीक है। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, यानी इसलिए 20 को पहले रखा कि ताकि आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम क्या हो जाए, फर्स्ट टाइम आपकी कंडीशन ट्रू हो और अंदर जाए वो 10 सेट करे वैल्यू को, ठीक है। तो आई की वैल्यू एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ जो मेरा एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यू है वो लेस देन है मेरी स्मॉलेस्ट से, स्मॉल वैल्यू से, अगर मेरी स्मॉल वैल्यू से लेस है देन मैंने अपनी स्मॉल वैल्यू को अपडेट कर देना अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ, लाइक दिस। और अब मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट के लिए कंडीशन लगानी है, इफ़ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है मेरी लार्जेस्ट वैल्यू से, देन मैंने अपनी लार्जेस्ट वैल्यू को अपडेट करवा देना अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा सकती हूँ मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड अपनी लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, तो चेक करते हैं इसको, नॉट लार्जेस्ट, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है वो 10 आ गई है, आपकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई है, 90 आ गई है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 90 आपकी लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि हम किसी भी एरे में से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू फाइंड द our next problem is to find the second largest element, second largest element find करना हमने एरे में से। ओके, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक एरे दे दिया गया है हमें ऐसे, और इसमें से सेकंड लार्जेस्ट को हमने फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 40 है, तो हमने 40 को फाइंड आउट करना है इस एरे में से। तो पहले हमने किया लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे, कैसे किया, हमने वैल्यू को कंपेयर किया एक दूसरे से, वैसे ही किया ना। अब इसके अंदर भी हमने सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को निकालना है इस एरे के अंदर से, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यूज़ को पहले कंपेयर करके हम लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे।
हमने क्या करा, सभी वैल्यू को कंपेयर करा और मैंने यहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू निकाल ली 50, बट मुझे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी लार्जेस्ट और मेरी जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी वो मेरी होगी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, वो मेरी क्या होगी, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी। पहले इन सभी वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है, उसके बाद मेरी लार्जेस्ट वैल्यू को अपनी सेकंड लार्जेस्ट जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उससे छोटी होगी उसको हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो करना कैसे, पहले उसका लॉजिक बना लेते हैं। मेरे को सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, मतलब दो वैल्यू में मैंने कंपेयर करवाना है, तो मुझे उसके लिए दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। लेट, पहले एक मैं ले लेती हूँ लार्जेस्ट के लिए, तो इसके अंदर ना हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ को लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इनिशलाइज करा लेती हूँ माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि बाय चांस हर यूज़ केस के लिए आपका फॉलो होगा कि अगर आपके एरे के अंदर नेगेटिव में भी वैल्यू है या पॉजिटिव में भी वैल्यू है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद मैंने एक और नया वेरिएबल ले लेती हूँ सेकंड लार्जेस्ट के लिए, उसको भी मैं माइनस इन्फिनिटी से ही इनिशियलाइज करवा लेती हूँ लाइक दिस। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करती हूँ। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू लेस देन एरे की लेंथ से, और आई प्लस प्लस। ओके, सो उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है इफ़ मेरे पास एरे ऑफ आई की वैल्यू है, अगर वो मेरी ग्रेटर देन है किससे, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू से, लाइक दिस। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मेरी सेकंड होगी, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को, उसको मैंने अपडेट कर देना है अपनी लार्जेस्ट वैल्यू से, और मेरी अपनी लार्जेस्ट जो वैल्यू है उसको मैंने अपडेट कर देना अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ, लाइक दिस। ओके, अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पहले देखो मैंने यहाँ पे करा क्या है, आगे करने से पहले मैंने यहाँ पे करा क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले मैंने क्या करा, लूप रन करी। फर्स्ट टाइम मेरी लूप रन हुई, आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू कितनी है 10। तो मैंने पहले चेक करा कि जो मेरा 10 है वो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है। यस, माइनस इन्फिनिटी से मेरा जो 10 है वो ग्रेटर है। तो मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी है। तो इसके अंदर जो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी थी, माइनस इन्फिनिटी, तो मेरी सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, जो पहले भी माइनस इन्फिनिटी ही थी। ठीक है, अब बट मेरी लार्जेस्ट वैल्यू भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर जो मेरी एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, वो मेरी लार्जेस्ट के अंदर चली जाएगी, लाइक दिस। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मेरी लूप चली, अब मेरी आई के अंदर कितनी वैल्यू आ गई है, 1 हो गई आई की वैल्यू, और मेरी एरे ऑफ आई के अंदर कितनी वैल्यू आ गई है, 20 आ गई है, क्योंकि 1 इंडेक्स पे 20 वैल्यू है। अब मेरी जो 20 है वो मेरे पास लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट हो गई है। अब लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 10, मेरी 20 10 से ग्रेटर देन है। ओके, ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है। तो उसके बाद सेकंड के अंदर मैंने लार्जेस्ट वैल्यू को सेट करा। अब मेरी सेकंड की जो वैल्यू है, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 ही होगी ना अब, क्योंकि मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू कितनी थी, अब मेरी वैल्यू अपडेट हो गई, 10 होगी थी ना मेरे पास यहाँ पे वैल्यू। तो मेरी सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 10, और उसको मैंने किसके अंदर, लार्जेस्ट की वैल्यू को सेकंड लार्जेस्ट के अंदर कर दिया, तो मेरी सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट की वैल्यू से फिर से अपडेट करना है, जो एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यू थी, एरे ऑफ आई के अंदर कितनी वैल्यू है, 20 है। अब जो मेरी 20 वैल्यू कितनी मेरे लार्जेस्ट के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो अब मेरी जो मेरा सेकंड लार्जेस्ट है उसके अंदर वैल्यू आ गई है 10, और लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू आ गई है अब 20। ओके, तो ये ऐसे काम करती जाएगी अपनी। ठीक है, ऐसी वैल्यू मेरी एरे ऑफ आई की लार्जेस्ट में जाती जाएगी, और लार्जेस्ट की वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट में जाती जाएगी। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे चाहिए सेकंड लार्जेस्ट, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी चेक करने के लिए। कंडीशन चलती जाए, अब मुझे बट यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, लेट इफ़ मेरे पास यहाँ पे कंडीशन के अंदर मैंने चेक करना है जो भी मेरा एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यू है वो मेरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू से, एंड जो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू से, मेरी एरे ऑफ आई की वैल्यू से, सॉरी एरे ऑफ आई की वैल्यू से वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लियरली चेक कर लिया जो मेरी एरे ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है वो मेरी लार्जेस्ट से छोटी होनी चाहिए, मेरी लार्जेस्ट वैल्यू एरे ऑफ आई की वैल्यू से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बट मेरा जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू वो मेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए एरे ऑफ आई की वैल्यू से। जब मेरी वो वैल्यू लार्जेस्ट से छोटी है और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है,
तब मेरे पास वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को मैंने अपडेट कर देना अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ। ठीक है, ऐसा ये वाली कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि देखो मेरे एरे ऑफ, मान लो मेरे अब एरे ऑफ आई के अंदर कितनी वैल्यू है, 40 वैल्यू है, और मेरी लार्जेस्ट के अंदर 50 वैल्यू है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। बट मेरी यहाँ पे एक और कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर मान लो मेरी सेकंड लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू है 30। ठीक है, तो मेरी जो ये वाली वैल्यू एरे ऑफ आई की वैल्यू 40 है, तो ये वाली वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए, तभी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ये है, क्योंकि मैंने अब अपने सेकंड लार्जेस्ट को इसकी वैल्यू के साथ अपडेट करवाना है यहाँ पे। ठीक है, जब ये इससे बड़ी होगी, लार्जेस्ट से बड़ी होगी और सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट से छोटी होगी और सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी होगी, तभी मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बोल सकती हूँ। ओके, तो ये चीज़ होगी। अब इसका हम सूडो कोड करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी एंड उसके बाद एक नया वेरिएबल लेते हैं लेस सेकंड, इसको भी सेम इसी के साथ इनिशियलाइज करवा लेते हैं। उसके बाद हम एरे में से वैल्यू निकालने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद इफ़ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, एरे ऑफ आई मेरा ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से, अगर ग्रेटर देन है देन मैंने क्या करना है, जो मेरी सेकंड वैल्यू है इज इक्वल टू लार्जेस्ट, एंड मेरी जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको अपडेट करवा देना है अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ, लाइक दिस। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी है, एरे ऑफ एलसी लग जाएगा यहाँ पे, एरे ऑफ आई मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, मेरी सेकंड से, एंड मेरा जो एरे ऑफ आई है वो मेरा लेस देन होना चाहिए मेरी लार्जेस्ट वैल्यू से। अगर ऐसे हुआ तो मैंने क्या करना, अपनी जो सेकंड वैल्यू है उसको अपडेट कर देना अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू के साथ, लाइक दिस। ओके, तो उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे कंसोल करवा सकते हो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, और अगर आप यहाँ से लार्जेस्ट भी निकालना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइक दिस। अब हम इसको सेव करते हो, चेक करते हैं कोड। तो आप देख सकते हो कि आपके पास लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है। सेकंड लार्जेस्ट आपकी 40 है और लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 50 है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे फाइंड आउट करनी है लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। फोर्थ क्वेश्चन इज रिवर्स एन एरे। हमने क्या करना है, रिवर्स करना है अपने एरे को विदाउट रिवर्स। हमने रिवर्स मेथड नहीं अप्लाई करना, जस्ट रिवर्स करना अपने एरे को। तो पहले हमें प्रॉब्लम को करने से पहले हमें पता होना चाहिए रिवर्स का मतलब क्या होता है, एरे को रिवर्स करने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो आपके पीछे की वैल्यूज़ को आगे लेके आना है, लाइक आपने इस एरे को ऐसे बनाना है, 50 आपका एंड में इसको फर्स्ट पे लेके आना है, फर्स्ट इंडेक्स पे, उसके बाद आपका 40 आएगा, उसके बाद आपका 30, 20, 10, लाइक दिस। आपका जो रिवर्स एरे बनेगा वो ऐसा बनेगा। ओके, तो इसको बेसिकली हमें एरे को रिवर्स करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड है जो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो है हमारे पास स्वैपिंग, तो हम एरे को स्वैप कर लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला हम फोर लूप की हेल्प से करेंगे, वो सिंपल है फोर लूप की हेल्प से। ठीक है, स्वैपिंग थोड़ा समझना मुश्किल है और थोड़ा अच्छा मेथड है हमारे पास स्वैपिंग की हेल्प से करने के लिए। ओके, इसके अंदर स्वैपिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर होते हैं उसको अगर हमने स्वैप करना, स्वैप का मतलब होता है कि आपने वैल्यू को, जैसे आपके पास ये आई नंबर है उसकी 10 वैल्यू है और जे है उसकी वैल्यू आपके पास 30 है, तो आपने
जे की वैल्यू आई के अंदर रखनी है, दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है। मतलब जे आपका 10 होना चाहिए और आई आपका 30 होना चाहिए। दोनों की वैल्यू को स्वैप कैसे करोगे? नंबर के बीच की बात कर रही हूँ मैं, एरे के बीच की बात नहीं कर रही। तो बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेते हो कि जिसके अंदर पहले आपने जो जे के अंदर की वैल्यू है या फिर आई के अंदर की वैल्यू, एक वैल्यू आपने इस के अंदर रख देनी। जैसे आपने आई की वैल्यू किसके अंदर रख दी? के अंदर रख दी। ठीक है, तो आप के आपका हो गया 30 और आई आपका हो गया एम्प्टी। आई के अंदर अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आई एम्प्टी है। तो आई को अब आप अपने जे को इक्वल टू रख सकते हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 10 ली थी ना, तो 10 आएगी हमारी के अंदर और जे की वैल्यू हमारी 30 है। तो अब आई की वैल्यू है जो जे की वैल्यू वो हम आई के अंदर रख देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू हमारी किसके अंदर आ गई? जो जे की वैल्यू वो आई के अंदर आ गई 30। और हमारी जो स्वैप के अंदर जो के अंदर अब मेरी वैल्यू है वो मैं किसके अंदर रख दूंगी? अपने जे के अंदर रख दूंगी, लाइक दिस। अब आपका आई बन गया 30 और आपका जे बन गया है 10। ओके, तो बेसिकली अगर हमने नंबर के साथ डील करना हो तो हमें थर्ड वेरिएबल लेना पड़ता है स्वैपिंग के लिए। बट एरे के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, आप दोनों दो आपकी इंडेक्स है उसके साथ डील कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको करके बताती हूँ कैसे काम करना है इसने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्वैप करने के लिए पहले हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। यही है ना, यही हमने यहाँ पे सीखा। तो लेट हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट, जिसको आप इनिशलाइज करा सकते हो 0 से, और एक लिख सकते हो सेकंड। फर्स्ट के अंदर आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, सेकंड के अंदर आपका जो एरे डॉट लेंथ -1 करना है आपने। ठीक है, मतलब आपने लास्ट वैल्यू लेनी है इसके अंदर। इसके अंदर आपकी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू वो आएगी, एरे डॉट लेंथ -1। एरे की लेंथ कितनी है? 0 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 लेंथ है, बट हमने इस इंडेक्स के हिसाब से चलना है। तो लेंथ कितनी है? 5 5 -1 4। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी आएगी? 4 है फिलहाल के लिए। ओके, तो अब हमने यहाँ पे लगानी है अपनी वाइल लूप। वाइल लूप में क्या करना है, हमारी वाइल लूप तब तक चलनी है जब तक मेरा फर्स्ट लेस देन है मेरा सेकंड से, या फिर आप इसको बोल सकते हो लास्ट। इस वेरिएबल को आप लास्ट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट लिख सकते हैं। थोड़ा मैं इसको सही कर देती हूँ, वेट। तो मैंने इसको ले लिया लास्ट, जब तक मेरा जो लास्ट है वो ग्रेटर देन है मेरे फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से आप बोल सकते हो ऐसे, तब तक ये हमारी लूप चलेगी। ठीक है, जब तक मेरी लूप ट्रू है तब तक ये चलेगी। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कैसे करनी है? जो मेरी एरे ऑफ फर्स्ट और मेरा एरे ऑफ जो मेरा लास्ट है उसको स्वैप कैसे करना है? ऐसे, जो मेरा एरे ऑफ फर्स्ट को मैंने किसके साथ? लास्ट के साथ स्वैप करना है। जो मेरा लास्ट है उसको एरे ऑफ फर्स्ट के साथ स्वैप करना है, लाइक ओके, लाइक दिस। ऐसे मैंने इनको स्वैप करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, जो मेरी फर्स्ट की वैल्यू है उसको मैंने इंक्रीमेंट करते जाना है और मेरी जो लास्ट की वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करते जाना है, लाइक दिस। ओके, बस इतनी काम करना। अब देखो मेरी फर्स्ट टाइम मेरे फर्स्ट पे कितनी फर्स्ट की कितनी वैल्यू है? 0। अब आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट पे वैल्यू कितनी है? 0 है। और लास्ट पे कितनी वैल्यू है? यहाँ पे हम करते हैं, फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 0 है। और लास्ट की वैल्यू कितनी है? 4 है, क्योंकि एरे माइनस लेंथ एरे डॉट लेंथ -1 4 हुआ। तो ये मेरी कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आएंगे तो स्वैप करेंगे वैल्यू। एरे ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना है? 0 है। 0 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है? 10। और एरे ऑफ लास्ट 4 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है? 50। इसको हम स्वैप करेंगे तो एरे ऑफ लास्ट पे कितनी वैल्यू है आपकी? 50। और एरे ऑफ फर्स्ट पे कितनी वैल्यू है? 10। इन दोनों को स्वैप करने पे मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी? इतनी बनेगी। जो मेरी लास्ट में वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और मेरी यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरी ये दोनों वैल्यू स्वैप होगी आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 50 आ गया है और यहाँ पे मेरा 10 आ गया है। उसके बाद फिर से मेरी कंडीशन चलेगी, क्योंकि ट्रू थी। उसके बाद फिर से चलेगी, फर्स्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1। तो फर्स्ट की वैल्यू मेरे पास अब आ गई है 1 और इसकी वैल्यू बाई 1 डिक्रीमेंट हो गई है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू बाई 1 डिक्रीमेंट हो गई तो आगे आ गया है 0 1 2 3 4।
0, 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3 होगी अब इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरा 0 लेस देन अभी भी 3 से, तो यहाँ पे अब देखो आपका यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है 1 है, तो 1 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू कितनी है 20। इसको रेज कर देती हूँ मैं अभी समझने के लिए। तो अब आपके पास जो आपकी आई इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है 20 और एरे ऑफ लास्ट पे कितनी वैल्यू है 40। अब इन दोनों को स्वैप करेंगे हम, इसके लास्ट में कितनी वैल्यू है 40 और 20, इन दोनों को अब हमने स्वैप करके कर दिया है 40 और 20। अब मेरा पास यहाँ पे आ गया है, दोनों को स्वैप करा तो यहाँ पे 40 आ गया है, यहाँ पे 20 आ गया। अब 30 के साथ कुछ है नहीं कंपेयर करने को, 30 मेरा यहीं पे रहेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आएगा कैसे काम करता है। तो फोर लूप की हेल्प से भी हम जस्ट करेंगे। फोर लूप की हेल्प से अगर हमने करना है इसको, तो हम यहाँ पे जस्ट फोर लूप को, अगर हमने इसको फोर लूप की हेल्प से करना है देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट फोर लूप को पीछे से रन करना शुरू कर देंगे। लेट आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे इसको रीड करना, और आई की जो वैल्यू है आपकी लेस दैन इक्वल टू होनी चाहिए 0 से, और आई की वैल्यू को आपने डिक्रीमेंट करते जाना लाइक दिस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा 0 से, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। तो मेरे पास ये कैरी है, इसको मैंने रिवर्स करना है, तो इसके लिए मुझे पहले लेट, जो बेस्ट मेथड है पहले वो करेंगे। लेस्ट फर्स्ट लेट लास्ट, लास्ट में हमारे पास आएगा एरे डॉट लेंथ -1 लाइक दिस। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का, कि जब तक मेरी ये कंडीशन फर्स्ट मेरा लेस देन है मेरे लास्ट से, तब तक ये कंडीशन कंटिन्यू रहे। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, जो भी मेरा एरे ऑफ फर्स्ट के अंदर और मेरा एरे ऑफ लास्ट के अंदर जो भी वैल्यू है मेरी इक्वल टू होनी चाहिए एरे ऑफ लास्ट एरे ऑफ फर्स्ट के इक्वल टू लाइक दिस होना चाहिए, ठीक है। हम जहाँ पे बेसिकली वैल्यू को स्वैप करवा रहे हैं आपस की, ठीक है। तो उसके बाद मुझे अपनी फर्स्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है y1, और मुझे अपने जो लास्ट है उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाना है ताकि वैल्यू को स्वैप करवा सके। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लो करवा लेंगे अपने एरे को, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको। तो आप देख सकते हो कि आपका एरे यहाँ पे क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है, ठीक है। पीछे की वैल्यू आगे आ गई है। तो अब मैं इसको करूँगी फॉर लूप की हेल्प से। तो उसके लिए मुझे एक नया यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल बोल सकते हो या फिर आप इसको एरे बोल सकते हो। कि नया एरे ले लिया मैंने यहाँ पे एम्प्टी, जिसके अंदर मैं अपनी रिवर्स वाली वैल्यू को पुश करूँगी। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लेनी है फॉर लूप। फॉर लूप लेट आई की वैल्यू मेरी पीछे से स्टार्ट होगी, ठीक है, रीड होनी एरे डॉट लेंथ -1, ओके। और आर की वैल्यू मेरी ग्रेटर दैन इक्वल होनी चाहिए 0 से, और आई की वैल्यू को मैंने डिक्रीमेंट करते जाना लाइक दिस। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा और जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी उसको पुश करते जाना मैंने अपने रिजल्ट के अंदर लाइक दिस एरे ऑफ आई। ओके, तो इसके जस्ट बाहर आप इसको कंसोल करवा सकते हो अपने रिजल्ट को लाइक दिस। अब चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो इसकी हेल्प से भी आपके पास रिवर्स वैल्यू आ जाएगी इसलिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए कि रिवर्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं एरे के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। तो हमें एरे दिया होगा, उसके अंदर हमें जितनी भी उसके अंदर वैल्यू होंगी एरे के अंदर उन सभी की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ओके, तो हमें ऐसे क्वेश्चन दिया होगा काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे, इसके अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे हैश मेथड की हेल्प से, हैश मैप की हेल्प से बेसिकली हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले जो बिगिनर है जिसको नहीं पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब होता है कि जो आपको एरे दिया गया है उसके अंदर एक एलिमेंट कितने टाइम रिपीट हुआ है। लाइक जैसे आपका 10 है, 10 यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुआ है, उसके अंदर आपके हैश के अंदर ऐसी वैल्यू बनेगी। ओके, तो आपका 20 कितने टाइम रिपीट हुआ है,
चेक करना है 1 2 3। 20 आपका 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वन इज 30। 30 आपका कितनी टाइम रिपीट हुआ है? 30 आपका ओनली 1 टाइम रिपीट हुआ है। उसके बाद 20 हमने ऑलरेडी लिखा, उसके बाद आपका 50 है। तो 50 आपका कितने टाइम रिपीट हो? ओनली 1 टाइम रिपीट हो। तो ऐसी वैल्यू आपकी हैश के अंदर हम सेव करवाएंगे। तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हर एलिमेंट कितने टाइम वहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपके पास हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपके पास होगी। ओके, तो इसके अंदर एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू द्वारा कि आपने यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि आपके किस एलिमेंट की, एरे के किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ओके, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हो, सबसे ज़्यादा और कम, वो चीज़ भी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने हैश मैप का। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ हमने करना कैसे का इसको। तो उसका आइडिया ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे ही आप सभी को पता है कि हमें एक तो हैश मैप लेना पड़ेगा। तो हम एक लेंगे हैश एम्प्टी एरे, हमने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एरे में से वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली क्या लगाएंगे, अपनी फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आई की वैल्यू हमारी 0 से लेके लेस देन एरे की लेंथ तक जाएगी। ठीक है, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद सेम वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर आपके पास हैश के अंदर जो आपका एरे ऑफ आई की वैल्यू है, अगर वो इज इक्वल टू अनडिफाइंड के इक्वल टू है, देन आपने क्या करना है, जो आपका हैश है, हैश ये नहीं आएगा यहाँ पे, हैश एरे ऑफ आई को 1 सेट कर देना है। ठीक है, अगर उसकी अनडिफाइंड, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है अभी तक, वो जो एलिमेंट हमारा यहाँ पे है वो एरे के अंदर नहीं है, देन हमने उसकी वैल्यू को 1 सेट कर देना है। ओके, अदरवाइज अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे उस हैश के अंदर, देन हमने क्या करना है, अपना हैश एरे ऑफ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है y1। ओके, उसके बाद हमने यहाँ जस्ट उसको कंसोल करवा लेना है। ठीक है, अपने हैश को। बेसिकली ये काम कैसे करेगा वो एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो बिगनर है, जिसको नहीं पता है हैश के बारे में अभी अच्छे से। तो हैश हमारा यहाँ पे काम देखो कैसे करेगा। पहले हमारी लूप चलेगी, फर्स्ट टाइम हमारी लूप चली i इज इक्वल टू 0, तो हमारी 0 इंडेक्स पे कितनी वैल्यू, आप यहाँ पे आपकी लूप चली फर्स्ट टाइम, तो i की वैल्यू आपकी 0 है। तो अब इफ़ के अंदर, कंडीशन के अंदर जाएगा, अब चेक करेगा हैश एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब 0 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू कितनी है 10। तो आपका हैश के अंदर 10 तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, हैश हमारा अभी क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो अनडिफाइंड के इक्वल टू है अभी। तो आपके हैश 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि हम इफ़ के अंदर है, तो हमारी कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी है, तो हम हैश के अंदर 10 की वैल्यू को 1 सेट कर देंगे, तो हमारा हैश क्या बन जाएगा, तो हैश हमारा बन जाएगा 10 की, और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से हमारी लूप चलेगी, तो हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, तो हैश एरे, अब 1 इंडेक्स पे आपकी कितनी वैल्यू है 20, तो अब आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 हमारे इस हैश के अंदर नहीं है, तो 20 को भी 1 सेट कर दिया जाएगा, एल्स के अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो अब यहाँ पे आपके पास 20 1 सेट कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चलेगी, तो अब आपके पास आई की वैल्यू y1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो अब 2 पे जाएंगे, तो अब देखा यहाँ पे 30 है। ठीक है, एरे आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एरे 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 भी हमारा इस हैश के अंदर नहीं है, अनडिफाइंड है, तो भी हम फिर क्या करेंगे, 30 पर भी वैल्यू सेट कर देंगे 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 30, उसकी वैल्यू हमने 1 सेट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से हमारी लूप चलेगी, आई की वैल्यू फिर से 1 इंक्रीज होगी, तो अब हमारे पास क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि हमारे पास कितना इंडेक्स, अब 3 इंडेक्स पे हमारे पास 20 है। तो 20, अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि 20 इज इक्वल टू अनडिफाइंड की इक्वल टू है या नहीं, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब हम हैश के अंदर चेक करेंगे, आपके पास 20 है, 20 तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमारे पास जो हैश इस आई पे जो वैल्यू है, इसको y1 हम इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 20 की वैल्यू को y1 इंक्रीमेंट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे ही लूप चलेगी, फिर देखिएगा 50 है, तो 50 हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसने उसको हैश के अंदर ऐड करके उसको 1 सेट कर देना उसकी वैल्यू को,
फिर नेक्स्ट टाइम हमारी फिर से लूप चलेगी, अब फिर से तुम्हारे पास 20 है। ओके, फिर से 20 है हमारे पास, तो 20 यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है इस हैश के अंदर, तो उसकी वैल्यू को y1 फिर से, क्योंकि इसके अंदर जाएगा नहीं, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, देन हम वो एल्स के पास जाएगा और उसकी वैल्यू को y1 इंक्रीमेंट कर देगा लाइक दिस। तो आपके पास जितने भी इस एरे के अंदर एलिमेंट्स है उन सभी की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड पता चल गई है, ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा है वो भी आपको पता चल गया है इसके अंदर। ओके, तो चलो अब इसका सूडो कोड करके देखते हैं। इसके बाद हम इसको मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू वहाँ से इसके बाद हम काउंट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा टाइम फ्रीक्वेंट हो रहा है, कौन सा नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो ऐसे ही आपको ये एरे दे दिया है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बार 10 को भी रिपीट करती हूँ लाइक दिस। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हैश, और उसके बाद हमने एरे में से वैल्यू को निकालने के लिए फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर वो अनडिफाइंड के इक्वल टू हुआ देन आपने क्या करना है, हैश एरे ऑफ आई को सेट कर देना है 1। अगर आपकी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं होती तो देन आपने एल्स के अंदर आके जो आपका हैश के अंदर एरे है उसको इंक्रीमेंट कर देना बाय 1। ओके, जस्ट हम हैश को कंसोल करवा सकते हैं लाइक दिस। अब हम इसको चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास आ गया है सारे एलिमेंट्स विद इट्स फ्रीक्वेंसी। 10 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इस एरे के अंदर, 20 हमारा 3 टाइम, 30 हमारा 1 टाइम एंड 40 हमारा 1 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, अब हमने निकालना है कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 20 आ रहा है, हमें सिर्फ 20 वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट मैक्सवेल सेट कर लेते हैं 0 और की वेल मतलब की जो वैल्यू है वो भी हम सेट कर लेते हैं 0। ओके, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है फोर इन का यूज़। अगर फोर ऑफ का करते हैं, फोर ऑफ हमारा बेसिकली किसके ऊपर, एरे के ऊपर लगता है। अब हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है क्योंकि हैश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से अब हमने वैल्यूज़ को निकालना है, तो हम यहाँ पे करेंगे फोर ऑफ का यूज़, फोर इन का यूज़ करेंगे। लेट की इन हैश लाइक दिस। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ जो आपकी मैक्सवेल है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, आपकी हैश जो की है उसके अंदर जो वैल्यू उससे लेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो उससे लेस है देन आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी मैक्सवेल इज इक्वल टू कर देना है हैश की के। ओके, लाइक दिस। एंड अपनी जो की वैल है उसको आपने सेट कर देना है अपनी की वैल्यू के। ओके, तो इसके बाद जस्ट आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो, किसको करवाना है, अपने मैक्सवेल। उसके बाद कीवेल जो उसकी की वैल्यू उसको, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो आपके पास आ गया है जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्या हो रही है की वैल्यू कौन सी, 20 वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे हम हैश की हेल्प से मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, एंड जो सबसे ज़्यादा टाइम और कम टाइम आपका एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है एलिमेंट, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो इसके इसलिए हम हैश का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी एक एरे के अंदर मल्टीपल एक से ज़्यादा प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं एक मेथड की हेल्प से। ओके, तो ये था हमारा फाइंड द फ्रिक्वेंट एलिमेंट इन द एरे। तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई। अगर आपको अच्छे से समझ आई है, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड मिसिंग नंबर इन अ एरे। मतलब हमें एक एरे दिया होगा, उसके अंदर एक नंबर मिसिंग होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, आपको एक एरे दिया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर एक नंबर मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये बेसिक प्रॉब्लम है, बट बहुत से जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक का लॉजिक लगता है, मतलब मैथमेटिक्स का फॉर्मूले लगते हैं इसके अंदर। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, ऐसे देखते हैं कि हमें हमें कौन सा नंबर लगता है यहाँ पे मिसिंग है। 1 भी हमारे पास है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है हमारे पास, 6 भी है, 7 भी है। हमारा मिसिंग नंबर क्या हो गया? 5। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि 5 हमारा मिसिंग नंबर है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं ना ये सारे, उनका पहले सम निकालते हैं। आप क्या करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 निकालो, कितना सम आएगा इसका? 3 3 6 4 10 16 16 + 7 23। ओके, अब जब इसमें 5 ऐड हो जाएगा, मतलब 5 मिसिंग है, 5 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 6 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28। ओके, मतलब जो हमें दिया गया सम है वो है 23, बट हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सम आना चाहिए वो आना चाहिए 28। ठीक है, जो हमारा सम बन रहा है अभी नंबर को ऐड करके वो 23 बन रहा है, बट हमारा एक्सपेक्टेड सम कितना होना चाहिए? 28 होना चाहिए। देन वहाँ से हम अपने नंबर को निकाल सकते हैं। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड सम माइनस जो हमारा एक्चुअल सम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, 28 - 23 करेंगे, तो आप देखोगे कि आपके पास क्या आ गया है? 5 आ गया है। ओके, तो आपके पास आपका 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल गया है। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया है कि कैसे मैथमेटिक्स के अंदर ये कराया जाता है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ये तो सिंपली इतनी चीज़ हमने करनी है, बट हमने ये चीज़ करनी कैसी है इसके अंदर? उसके लिए क्या करना होता है, जितने भी आपके अंदर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, अगर आपने उसका सम निकालना होता है, देन उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n × n+1, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल सम आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको करना कैसे अब। आई होप आप लोगों को मेरी एक्स्ट्रा चीज़ों को भी रिमूव कर देती हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड सम का, n × n+1/2। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना वो देखो। तो n क्या होगा? बेसिकली आपके जितने एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर वो होगी आपकी n की वैल्यू। ठीक है, तो लेट पहले हम n लिख देते हैं। एरे की लेंथ कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 6 6 है, बट होनी कितनी चाहिए? 7 होनी चाहिए ना, क्योंकि इसके अंदर 5 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ +1 कर देंगे। हमने 1 क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर एक नंबर मिसिंग है। जब इसके अंदर एक नंबर मिसिंग है, देन हमने उसको क्या करना है, एरे की जो लेंथ अभी हमारे पास है उसके अंदर 1 ऐड कर देना। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 है, उसके अंदर 1 ऐड करा तो 7। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब हमने इसमें से एक्सपेक्टेड सम कैसे निकालना है? 7, n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। 7 को हमने मल्टीप्लाई करा 7 के साथ, मल्टीप्लाई करना है, बाहर रखना है इसको, उसके अंदर 7 + 1 करना है और 2। पहले ब्रेसिस के अंदर जो चीज़ है उसको सोल्व करना है। 7 इसके अंदर प्लस है, पहले प्लस करना है। 7 + 1 8, उसको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 4 7 4 सा 28। तो आपके पास एक्सपेक्टेड सम कितना आ गया? 28 आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपेक्टेड सम इज इक्वल टू n × n+1/2। ओके, तो आपका जो लेट करना है इसको भी, उसके बाद जो आपका एक्सपेक्टेड सम आएगा, सॉरी एक्चुअल सम आएगा, इन सभी चीज़ों को ऐड करके
वो आप फॉर नाउ ज़ीरो ज़ीरो मान लो, ठीक है, आपका इतना आया है। अब आपने यहाँ पे लगानी है अपनी फोर लूप, क्योंकि सारा एक एक करके एरिमेसिव एलिमेंट्स को निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे अपने एक्चुअल सम के अंदर। तो लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई की वैल्यू एरे डॉट लेंथ से कम होगी और आई प्लस प्लस लाइक दिस। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी एक्चुअल सम इज इक्वल टू एक्चुअल सम प्लस कर देना है आपने एरे ऑफ आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी आपकी। ओके, उसके बाद जस्ट आपने क्या करवा देना है, कंसोल डॉट लॉग करवा देना है अपना एक्सपेक्टेड सम माइनस एक्चुअल सम को। ओके, तो आपके पास जो मिसिंग नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब ये काम कैसे करेगा, ये चीज़ काम कैसे करेगी आपको अभी आपको पता है, जो एक्सपेक्टेड सम है वो आपका पास 28 आ गया है। अब हमने एक्चुअल सम निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये एक्स्ट्रा है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। अब ये लूप के अंदर काम कैसे करेगा इस चीज़ को देखते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास अभी हमारे पास जो एक्चुअल सम उसकी वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, हमारी फर्स्ट टाइम लूप चली, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, ज़ीरो है। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ज़ीरो। आई की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, वन। तो एक्चुअल सम कितना है हमारे पास, जीरो। जीरो प्लस वन करा हमारे पास वन आ गया, तो एक्चुअल सम हमारे पास कितना आ गया, वन आ गया। तो उसके बाद फिर से आपकी लूप चलेगी। अब आपके पास वन इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है, टू। ठीक है, तो आपके एक्चुअल सम की वैल्यू कितनी थी, वन। वन प्लस टू करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थ्री। उसके बाद आपके एक्चुअल सम हो गया अब थ्री। थ्री के अंदर फिर से लूप चलेगी, अब आपके पास थ्री पे जाओगे, थ्री प्लस थ्री करोगे आप, फिर आपके पास आ जाएगा सिक्स। ऐसे ही सो ऑन करते करते आपके पास आपका एक मतलब एक्चुअल सम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऐड करके। ठीक है, जो कितनी आ गई आपकी, 23 आ जाएगी। उसके बाद आपने जो आपका एक्सपेक्टेड सम है 23 माइनस 28 माइनस 23 करके आपके पास 5 आ जाएगा, माइनस करने पे जो आपकी एक्चुअल वैल्यू। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। अब इसको इसका सूडो कोड करके देखते हैं। तो अभी हमने करना क्या है इसके अंदर, पहले हमने n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ प्लस वन कर देना है। क्यों करना है प्लस वन, क्योंकि इसमें से एक नंबर मिसिंग है उसके लिए। उसके बाद आप एक्सपेक्टेड सम जो आपका सभी नंबर्स को ऐड करके आएगा उसको लिख लेना है, एक्सपेक्टेड सम इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन प्लस वन को डिवाइड कर देना है टू के साथ। उसके बाद जो आपका एक्चुअल सम है इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर लेना। उसके बाद आपने अपने एरे पे लूप लगा देनी है, ताकि वन बाय वन वैल्यू को हम एक्चुअल सम के अंदर ऐड करते जाएं। एरे डॉट लेंथ से कम होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक्चुअल सम इज इक्वल टू एक्चुअल सम प्लस क्या करना है, अब अपने एरे ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू होगी लाइक दिस। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, या फिर आप जस्ट यहाँ पे लेट करके मिसिंग नम फाइंड कर सकते हो, एक्सपेक्टेड नम माइनस एक्चुअल नम, और यहाँ पे आप अपने मिसिंग नंबर को प्रिंट करवा सकते हो लाइक दिस। ओके, तो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास मिसिंग नंबर आ गया है 5। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, कोई और नंबर मिसिंग है लाइक 3 मिसिंग है यहाँ पे, तो वो भी इससे इजीली निकल जाएगा। तो आप चेक करते हैं हम, तो आप देख सकते हो कि आपका मिसिंग नंबर 3 आ गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मिसिंग नंबर हमने कैसे फाइंड करना है एरे में से। ओके, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मोस्टली ये पूछी जाती है, सिंपल है। थोड़े मैथमेटिक्स के लॉजिक जिनको नहीं पता है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट अदरवाइज से ईजी प्रॉब्लम है और रिपीटेड है।
मल्टीपल इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी ये प्रॉब्लम। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8, चेक इफ़ एन एरे इज सॉर्टेड। हमें चेक करना है कि आपका एरे सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमारे पास हमें क्या दिया गया है, कैसे एरे दिया गया है, और हमें चेक करना है कि एरे जो आपको दिया गया है वो सॉर्टेड है या नहीं है। अब जो बिगनर है, जिनको नहीं पता सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, सॉर्टेड का मतलब होता है कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि आपकी वैल्यू एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, उसको बोलना है असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं जिसमें आपकी, जैसे यहाँ बैकवर्ड की तरफ आपकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे 7 6 4 5, तो इस साइड आपका डिसेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग करना, कि आपकी एक डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, ठीक है। उसके बीच में जहाँ अगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती जो 5 से कम होती, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, तो हमें ये फॉल्स रिटर्न कर देता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आ गई जो प्रीवियस वाली वैल्यू से छोटी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब समझ में आ गया कि जब असेंडिंग ऑर्डर में है तो सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब सॉर्टेड होना चाहिए आपका एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सॉर्टेड होना चाहिए आपका एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डिक्रीमेंट की ओर। ओके, तो अब हमने चेक करना है कि आपको एक एरे दिया होगा, एक से ज़्यादा एरे दिए होंगे, आपको पता करना है कि कौन सा एरे आपका सॉर्टेड है, कौन सा एरे आपका सॉर्टेड नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं अब इसको। तो इसको बेसिकली करने का हमारे पास क्या मेथड है, हमें इसको कैसे कर सकते हैं। पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है, असेंडिंग करेंगे पहले हम। तो पहले हमने क्या करना है, जो हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू है इसको हमने आगे वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर आपकी प्रीवियस वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से छोटी है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब सॉर्टेड है। इसको इसके साथ करना है, जे भी छोटी है, इसको इसके साथ करना है, जे भी हमारा सॉर्टेड है, ये भी, ये भी, जे प्रीवियस वाली वैल्यू हमारी आगे वाली वैल्यू से छोटी है। उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाता, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया अब हम इसको चेक करेंगे। हम 1 को 2 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, हमारी पिछले वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से छोटी है, ठीक है। उसके बाद हम फिर करते हैं, हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से, ठीक है, छोटी है। उसके बाद फिर से हम कंपेयर करते हैं। अब हम हमारी देखो जो आगे वाली वैल्यू वो छोटी है हमारे प्रीवियस वाली वैल्यू से, तो ये हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड नहीं है हमारा एरे। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, इसके लिए हमने क्या करना है, बताना है कि आपका एरे सॉर्टेड है या नहीं है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स में हमें वैल्यू देनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब हम देखो, अब हमने देखना है कि सॉर्टेड है या नहीं है। उसके लिए पहले मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं बूलियन वैल्यू सेव करवाऊंगी, क्योंकि मुझे ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करानी है। तो मैं यहाँ पे इस सॉर्टेड ले लेती हूँ, वेरिएबल ले लिया, बूलियन वैल्यू होगी जिसको जिसको मैं ट्रू कर देती हूँ, मतलब मान लेती हूँ कि मेरा एरे सॉर्टेड है। उसके बाद मैंने क्या करना है, अपने एरे पर लूप लगानी है, जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट है वो गलती करती है, वहीं पे यहीं पे फोर लूप के अंदर उनका लॉजिक गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है अभी आपको पता चल जाएगा, वो मैं गलती अभी करूँगी, आपको पता चल जाएगी गलती, ठीक है। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, मैं गलती करूँगी तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गलती होती है, ठीक है, आई प्लस प्लस। उसके बाद अब अपनी कंडीशन लगानी है, क्योंकि आपने वैल्यू को कंपेयर करना है। अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू को लेस देन होनी चाहिए आपकी किससे, एरे ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। तो अगर वो लेस देन हुई तो आपने इस सॉर्टेड कर देना है फॉल्स, लाइक दिस, और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग करवा लोगे, लाइक दिस। ओके, तो अब यहाँ पे गलती देखो क्या होगी, अभी आपको पता चलेगी जो गलती आप करते हो। देखो, अब आपकी लूप चली, आई की वैल्यू कितनी है, अब आपकी 0 है, 0 इंडेक्स पे आपकी वैल्यू है 1, ठीक है। एरे ऑफ आई मतलब यहाँ पे इसके बराबर में लिख देती हूँ, एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ आई कितना है, 0 माइनस 1। अब देखो आपकी वैल्यू क्या चली गई यहाँ पे, अब आप देखो वैल्यू 0 माइनस 1 चलेगी,
0 - 1 नाम का तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, मेरा इंडेक्स तो नेगेटिव में होता ही नहीं है एरे का, वो तो 0 1 2 3 4 5 6 तो 0 से स्टार्ट होता है। बट ये तो नेगेटिव है, -1 में चला गया इंडेक्स मेरा, -1 में ही चला गया ना इंडेक्स मेरा, तो ये तो गलत हो गया। तो 0 से पीछे तो कोई वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसको कैसे चेक करूँगी? ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्टली हम गलती करते हैं, यहाँ पे हमने जो अपनी लूप स्टार्ट करनी है वो 0 से ना करके 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी लूप को? 1 से स्टार्ट करना है हमने हमने अपनी लूप को। ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा हमारा, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे 1 आएगा, एरे ऑफ 1 में एरे ऑफ 1 लेस देन किससे होगा आपका? एरे ऑफ, अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है आपकी? 1, 1 - 1 होगा आपका एरे ऑफ 0, लाइक दिस, क्योंकि एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू होती है। ओके, तो एरे ऑफ 1 पे हमारी वैल्यू कितनी है? 2 है, और एरे ऑफ 0 पे हमारी वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ ये हमारी कंडीशन ये ऊपर वाली सेटिस्फाई नहीं होती तो वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से हमारी लूप घूमेगी ये। ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स है तब तक ये ऐसे ही घूमेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली थी, आपने ये वाली चीज़ याद रखनी कि आपकी जो लूप है sorting के अंदर वो 1 से स्टार्ट होगी। ओके, गोट इट, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ पता चल गई है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपकी लूप घूमेगी तो आई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? पहले 1 थी, फिर 2 हो जाएगी। 2 पे आपकी वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे 2 - 1 करा 1 हो जाएगा। 1 पे आपकी वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये फिर से आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, फिर अंदर नहीं गया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल टाइम आपकी लूप चलती रहेगी। ठीक है, अब ये हमारा एरे सॉर्टेड है तो हमें ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका। ओके, तो चलो करते हैं अब इसको, इसका इसका कोड करके देखते हैं अब हम। तो बेसिकली जो हमारे पास एक एरे है, इसके लिए हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इस सॉर्टेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड है। ठीक है, तो उसके बाद हम फोर लूप का यूज़ करेंगे। और फोर लूप जो हमारी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? दैट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगी, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे कंडीशन लगानी है। जो मेरा एरे ऑफ आई है, जब वो मेरा लेस होगा एरे ऑफ आई -1 से, तब हमने कंसोल करवाना है, सॉरी कंसोल नहीं करवाना, तब हमने सॉर्टेड बताना है। इस सॉर्टेड को कर देना है हमने फॉल्स। ओके, तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं हम यहाँ पे इस सॉर्टेड, लाइक दिस। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो इसने आपको ट्रू रिटर्न कर दिया है। ओके, तो हम इसको फंक्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं। फंक्शन की हेल्प से कैसे बनाएंगे? तो देखो, फंक्शन सॉर्टिंग, इसके अंदर हम अपने एरे को पास कर देंगे और इस, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को इस सॉर्टिंग नाम का फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसके अंदर हम अपने एरे को भेज देंगे, इस वाले एरे को, लाइक दिस। और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऐसे मल्टीपल और वैल्यू को हम यहाँ से भेज देंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे 5 पहले कर दिया, 2 कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारा सॉर्टेड है या नहीं है। ओके, उसके बाहर चला गया ना वो। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे मैंने 2 एरे बना लिए। ठीक है,
तो मैं चेक करें कि ये सेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सॉर्टेड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ इस सॉर्टेड को। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला एरे मेरा सॉर्टेड है, सेकंड वाला एरे मेरा सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, अब मुझे मेरा एरे चाहे सेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, तो मुझे वो ट्रू रिटर्न करे। अगर मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है देन वो मुझे फॉल्स रिटर्न करे, मतलब असेंडिंग और सेंडिंग दोनों के लिए चेक करना है इसी के अंदर। तो मैं पहले ना यहाँ पे सेंडिंग को ट्रू कर लेती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ, एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ अपने डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, लाइक दिस। और ऐसी ही मैं एक कंडीशन सेंडिंग लिख देती हूँ जहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया है। ऐसी ही एक कंडीशन मैं अपने डिसेंडिंग के लिए बना लेती हूँ। डिसेंडिंग में बट मेरा एरे ऑफ ये होगा, एरे ऑफ आई होगा, मेरा ग्रेटर देन होगा एरे ऑफ i-1 से। ठीक है, तो यहाँ मैं डिसेंडिंग को फॉल्स करवा लेती हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे चाहे वो मेरा असेंडिंग हो चाहे वो मेरा क्या हो, डिसेंडिंग। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो मुझे रिटर्न होना चाहिए। अगर मेरा सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है चाहे मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, दोनों में अगर सॉर्टेड है तो मुझे ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करे। ओके, तो चेक करते हैं, एक और यहाँ पे एरे बना लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 5 से, क्योंकि डिक्रीमेंट होता है डिसेंडिंग में। 5 4 3 2 1 लाइक दिस। अब चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाला आपका ट्रू है, सेकंड वाला आपका फॉल्स है क्योंकि वो सॉर्टेड नहीं है, थर्ड वाला भी आपका ट्रू है क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, फर्स्ट वाला आपका सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ओके, तो आई होप आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हमने अपने एरे को चेक करना है कि वो सॉर्टेड है या सॉर्टेड नहीं है इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आई। अगर आपको मेरी इस वीडियो से इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ में आया है आपको, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो देखते हैं आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्ज टू एरे। आपको बोला जाएगा, आपको बेसिकली दो एरे इसके अंदर दिए जाएंगे और उनको मर्ज करना है, आपने दो एरे को मिला के एक एरे बनाना है, बट उसमें जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू है उन सभी वैल्यूज़ को आपने रिमूव करना है एरे में से। ओके, तो चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, जैसे आपको दिए गए दो एरे, एरे 1 एंड एरे 2। इन दोनों एरो को मिला के आपने एक नया एरे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और उन एरो में से आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। जैसे कि इन दोनों एरो के, जैसे कि इन दो एरे में से आपको ये आपकी रिपीटेड वैल्यू मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है, इन वैल्यू को रिमूव करना है आपने जो रिपीट हो रही है। ओके, तो बेसिकली जो आपके पास मर्ज करने के बाद आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के बाद आपके पास जो एरे बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6। तो आपका नया एरे ये वाला होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको करेंगे कैसे पहले हमने ऑलरेडी क्वेश्चन करा है कि डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग द हैश मैप। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व करेंगे हैश मैप की हेल्प से। ओके, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी पे, इन अकेले के लिए जो भी है मेरे पास, सिंगल एरे पे एक लूप लगा सकते हैं, इस सिंगल एरे पे एक अलग लूप लगा सकते हैं। ठीक है, बाद में उनके रिजल्ट को हम मर्ज कर सकते हैं। ओके, एक तो ये मेथड हो गया। एक हो गया कि हम फोर ऑफ का यूज़ करें, जो बेसिकली आपके इस एरे पे लगेगी, जहाँ पे आपके दोनों एरे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और उसमें से हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करवा लेंगे। ओके, तो मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। ओके, तो चलो करते हैं। पहले हम दोनों पे अलग अलग लूप लगाएंगे। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, एक हैश मैप ले लेते हैं। लेट हैश, तो आप लोगों को अभी तक पता ही चल गया होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपकी वैल्यू की एंड वैल्यू के पेयर में सेव होती है, और एक आप नया वेरिएबल ले लोगे रिजल्ट, जिसके अंदर आप अपना अपडेटेड एरे सेव करवाओगे लाइक दिस। ओके, तो पहले हमने इस पे लूप लगानी है एरे 1 पे। तो मैंने क्या करना है, फोर लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई की वैल्यू लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी लाइक दिस। ओके, तो बेसिकली आई प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी है, इफ़ जो भी आपका हैश एरे ऑफ आई के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी इज़ नॉट इक्वल टू, अगर वो अनडिफाइंड के नॉट इक्वल टू है, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका हैश एरे ऑफ आई इज इक्वल टू क्या कर देना है,
ट्रू कर देना। अगर वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो आपने उसको ट्रू कर देना है, एंड अपनी वैल्यू को कहाँ पे पुश कर देना है, रिजल्ट के अंदर पुश कर देना है। रिजल्ट डॉट पुश कर देना है आपने अपने एरे ऑफ आई को रिजल्ट के अंदर, लाइक दिस। ओके, हो गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो लगाई है वो एरे ऑफ 1 पे लगाई है, ठीक है, ये हमारा 1 है, इसके ऊपर हमने ये लगाया है, ये हमारे लॉजिक इसके ऊपर लगाया। और सेकंड लॉजिक जो हमने लगाना है वो हम लगाएंगे सेम, यही वाला लॉजिक लगाएंगे, सेम यही लॉजिक लगाएंगे हम उस पर। ओके, तो यही सेम लॉजिक हम इसके नीचे ही लगा देंगे फॉर लूप का, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, और उसकी वैल्यू को भी सेम ऐसे लगाना है, और आई की वैल्यू लेस देन एरे डॉट टू डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, लाइक सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे इफ लगा देना है, हैश एरे ऑफ 2, आई की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है आपकी अनडिफाइंड के, तो सेम वैसे ही सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लगा देनी है। हैश के अंदर आपने एरे ऑफ आई की वैल्यू को ट्रू कर देना है, और आपने रिजल्ट को पुश कर देना है उसके अंदर, एरे ऑफ आई के अंदर। तो सेम वैल्यू हमारी एरे ऑफ रिजल्ट के अंदर पुश हो रही है, तो हमें जो रिटर्न करवाना है एंड द रिजल्ट, अपना रिजल्ट को आपने पुश करवा देना है। ओके, तो होगी। मैं इसका सिंपलेस्ट आपको मेथड भी दिखाऊंगी जिसके अंदर हमें ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम फोर ऑफ का यूज़, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लूप्स को अवॉइड करने के लिए हम फोर ऑफ का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमने पहले ही इसको मर्ज कर देंगे अपनी वैल्यू को। वेल लेट वेल ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे एरे 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे एरे 2, दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। उसके बाद सेम वैसे ही आपने लॉजिक लगा देना है, इफ़ आपका जो भी आपकी हैश तो आपने पहले कंसीडर करा ही है ना, हैश के अंदर जो भी आपकी एरे की हैश के अंदर सॉरी यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू होगी इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर वो नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है देन आपने क्या करना है, हैश वैल को क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, और रिजल्ट डॉट पुश कर देनी है अपनी वैल्यू, लाइक दिस। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि कैसे करना है। उसकी सारी वैल्यू जो इसके अंदर जो भी हमारी इस एरे के अंदर वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे डायरेक्ट पुश कर सकते हैं, हमें यहाँ पे दो बार लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है इनको मर्ज करने के लिए, कि पहले हम इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे, उसके बाद रिजल्ट को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे वैल्यू पे जो फोर ऑफ लूप है बेसिकली वो इंडेक्स के साथ नहीं डील करती, इंडेक्स के साथ डील नहीं करती, उस जस्ट आपकी एरे की जो वैल्यू होती है उसके साथ डील करती है। ओके, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से वहाँ से वैल्यू निकाल के दे देगी, और हैश की हेल्प से हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करवा देंगे, और जो वैल्यू मेरे पास बचेगी उसको मैं रिजल्ट के अंदर पुश करवा दूँगी। ओके, तो चलो इसका सूडो कोड करके देखते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है मर्ज यूनिक वैल्यूज़ का, उसके अंदर दो एरे मैंने पास कर दी, ये वाला एरे, एक सेकंड वन, दिस वन एरे। ओके, तो हम यहाँ पे हैश मैप की हेल्प से करेंगे, एक हैश ले लेते हैं लाइक दिस, और हम एक ले लेते हैं रिजल्ट जिसके अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट सेव होगा, वो एक एरे होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फोर ऑफ का, तो फोर ऑफ बेसिकली हमारा एरे में से वैल्यू को निकालने का काम करेगा। तो हम एरे 1 एरे 2 लाइक दिस करेंगे, सॉरी यहाँ पे आपके पास एरे है ना, इसको एरे 1, इसको एरे 2 कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, तो उसके बाद अभी आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है, इफ़ जो भी आपके हैश के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू है आपकी अनडिफाइंड के, ठीक है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू है उसके अंदर, देन आपने क्या करना है, हैश वैल को क्या कर देना है, ट्रू कर देना लाइक दिस। ओके, तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के अंदर अपने जो भी आपकी वैल्यू है उसको पुश कर देना है लाइक दिस। ओके,
हो गया। तो इसके बाद जस्ट आपने अपने रिजल्ट को रिटर्न करवा देना है लाइक दिस। ओके, अब चेक करते हैं इसको। अरे आ गया है इसमें आई थिंक कुछ। ओके, जहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 5 लाइक दिस। ओके, अगर इक्वल टू हुआ तब हमारी वैल्यू, क्योंकि जब हमारा हैश के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, अनडिफाइंड होगा, तभी हम उसको ट्रू करेंगे। ओके, तभी तभी हम उसके अंदर पुश करेंगे ना वैल्यूज़ को। तो बेसिकली जो हमारा रिटर्न होगा वो यहाँ पे होगा। अब हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक मर्ज एरे आ गया जिसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू वो रिमूव हो गया। ओके, तो आपको एक सिंगल एरे यहाँ पे रिटर्न हो गया है। गोट इट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है कि कैसे ये काम करता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी जो 10th प्रॉब्लम वो है फ्लैटन एरे की। ठीक है, फ्लैटन एरे, फ्लैटन करना है हमने नेस्टेड एरे को। आपको नेस्टेड एरे दिया होगा, उसको आपने फ्लैट करना है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे एरे दिया होगा, आप देख रहे होगे एरे के अंदर आपके पास एक और एरे है, उसके अंदर एक और एरे है, उसके अंदर एक और एरे है। मतलब आपका एरे के अंदर एरे है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड एरे। क्या बोलते हैं? नेस्टेड एरे। अब इस एरे को हमने क्या करना है, फ्लैटन करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस एरे को हमने ऐसा बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं रिकर्जन का। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट वे रिकर्जन ही है। तो अब रिकर्जन होती क्या है? रिकर्जन होती है कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। ठीक है, हम कोई कंडीशन देते हैं, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। ओके, तो अब हम करके देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया इस फ्लैटन, जिसके अंदर मैंने क्या करा, जो मेरा एरे है इसको मैंने पास कर दिया लाइक दिस, और इसके अंदर मैंने एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, जिसके अंदर बेसिकली मेरा फाइनल रिजल्ट सेव होगा। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने से अच्छा मैंने इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ले लिया। उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज़ करा इस एरे में से वैल्यू निकालने का। बेसिकली हम इसको फंक्शन के अंदर सेंड करेंगे इस एरे को। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी एरे डॉट लेंथ से और आई प्लस प्लस। ठीक है, आपकी लूप तो चलेगी ही, एरे पे चलेगी। उसके बाद अब आपने यहाँ पे चेक करना है इफ़ जो आपका एरे है क्या वो एक्चुअल में आपका एरे है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है एरे डॉट इस एरे, जो आपका एरे है वो एक्चुअल में आपका एरे है लाइक दिस। ठीक है, अगर वो एरे है तो आपने क्या करना है, अपना जो फंक्शन है इस फ्लैटन, इसको कॉल कर देना है। इसको कॉल करके इसके अंदर आपने एरे ऑफ आई को भेज देना है एंड अपने रिजल्ट को भेज देना लाइक दिस। ओके, अदरवाइज आपने क्या करना है, अपना जो भी वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर पुश करते जाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिजल्ट जो अगर आपके पास वैल्यू हो तो उसने आपने उसको रिजल्ट डॉट पुश कर देना है अपनी एरे ऑफ आई की वैल्यू को। तो बेसिकली ये वाली चीज़ है वो चेक करने के लिए होती है कि जो आपके पास एरे है, अगर उसके अंदर कोई और एरे है, उसके अंदर और एरे है, अगर उसको वैल्यू मिल गई तो ये तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो डायरेक्टली एल्स के अंदर चला जाएगा और उस वैल्यू को आपके एरे के अंदर पुश कर देगा। ओके, बाय चांस अब उसको 1 मिला तो उसने 1 को पहले हमारे एरे के अंदर 1 पुश कर दिया, इस रिजल्ट के अंदर पुश कर दिया 1। उसके बाद उसको मिला एरे, तो ये एरे है। ठीक है, ये एरे है, तो उसने यहाँ से इसको फिर से कॉल कर देना है फंक्शन को, तो फिर से इस एरे के ऊपर ये लूप चलेगी। ठीक है, तो लूप चलेगी तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 3। ठीक है, जब 2 एंड 3 वैल्यू आएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू है। अब फिर नीचे आ जाएगा तो मेरी वैल्यू इस रिजल्ट के अंदर पुश हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगी फिर उसने देखा कि ये तो एरे है। ठीक है, तो फिर उसको दोबारा भेजेगा, 4 को यहाँ पे ऐड कर देगा,
फॉल्स हो जाए कंडीशन। फिर नेक्स्ट टाइम जब चेक करेगा उसने देखा 5 एंड 6 तो फिर एरे है, तो फिर उसने कुछ नहीं करा, फिर वो वापस लूप चली, तो फिर उसने 4 एंड 5 फिर चेक करा कि वो वैल्यू है, फिर एल्स के अंदर आ जाएगा 5 एंड 6 सो ऑन। तो आपकी ऐसी जो लूप चलती जाएगी। ओके, तो चलो अब इसका सूडो कोड करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे काम करता है हमारा रिकर्जन जहाँ पे नेस्टेड एरे को फ्लैटन करने के लिए। तो अब इसको सूडो कोड करके देखते हैं हम इसका। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर हमने ये एरे पास कर दिया है एंड उसके अंदर डिफॉल्ट रिजल्ट की वैल्यू पास कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो फॉर लूप का यूज़ करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस लाइक दिस। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे, इफ एरे डॉट इज एरे एरे ऑफ आई, अगर ये एरे है देन आपने क्या करना है, अपना जो फंक्शन है फ्लैटन एरे, इस वाले फंक्शन को आपने कॉल कर लेना लाइक दिस, और इसके अंदर आपने एरे ऑफ आई और अपना जो भी है आपका रिजल्ट उसको भेज देना है। ठीक है, अदरवाइज आपके पास अगर वैल्यू है देन आपने उसको इसके अंदर रिजल्ट डॉट पुश कर देना है। ठीक है, अपनी एरे ऑफ आई को लाइक दिस। ओके, उसके बाद जस्ट आपने अपने जो रिजल्ट होगा आपको उसको रिटर्न कर देना है लाइक दिस। ओके, अब चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक एरे बन गया है जिसके जो आप फ्लैटन है। ठीक है, ये आपका एरे अब क्या है, फ्लैटन है, इसके अंदर कोई भी नेस्टेड एरे नहीं है अब। ओके, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे मेरे प्रीवियस इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे हमने टॉप 10 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट की जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उनको हमने कर लिया है। ओके, तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप न्यू वीडियो में, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। So thank you for watching. Keep practice, keep shining. So thank you for watching. Bye bye.